14 फरवरी 2019 ये दिन पूरे देश के लिए काला दिवस साबित हुआ। जब सारी दुनिया वैलेंटाइन डे मना रही थी, एक दूसरे से प्रेम बांट रही थी, तब पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठन ने पुलवामा में आत्मघाती आतंकी हमला किया। एक आतंकी ने घातक विस्फोटकों से भरी अपनी गाड़ी को भारतीय सैनिकों के काफिलों में जा भिड़ाया, जिससे भयंकर विस्फोट हुआ, दिल दहला देने वाला धमाका हुआ और 44 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। उस पुलवामा हमले की आज 5वीं बरसी है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि क्या था पुलवामा अटैक और कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर 40 सैनिकों की शहादत का बदला दिया था। क्या था पुलवामा अटैक? जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ था आतंकी हमला। जैश ए मोहम्मद के आतंकी ने सीपीआरएफ के काफिले को किया था टारगेट। हमले में 44 जवान हुए थे शहीद। भारत ने 12 दिनों में ही ले लिया 44 सैनिकों की शहादत का बदला। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत से हर भारतीय की आंखें नम हो गई थी और इस हमले ने पूरे देश को अंदर से हिलाकर रख दिया था। लेकिन पुलवामा हमले के बाद आतंकियों को ललकारते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं अपने दिल में वही आग महसूस कर रहा हूं जो आपके अंदर भड़क रही है। कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार है, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब देना चाहते थे। देशवासियों के आंसुओं का बदला, जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए प्लान कर रहे थे। जो आग लगातार हर भारतीय के दिल में सुलग रही थी, उसका बदला भारतीय सेना और भारत सरकार ने मिलकर 12 दिनों के भीतर पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक करके लिया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में की एयर स्ट्राइक। आतंकवादी शिविरों को किया था नेस्त नाबूद। मिराज 2000 विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से भरी थी उड़ान। पाकिस्तानी वायुसेना की जवाबी घुसपैठ का भी भारत ने दिया था मुंहतोड़ जवाब। एयर स्ट्राइक की प्लानिंग तो हो चुकी थी, लेकिन हमले से ठीक पहले फरवरी 2019 की देर रात के बाद मिराज 2000 विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी और 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकियों के कैंप और ठिकानों को निशाना बनाया। भारत की तरफ से किए गए इस हमले में करीब 300 आतंकी मारे गए थे। इस हमले को बालाकोट स्ट्राइक का नाम दिया गया। इसके अगले ही दिन पाकिस्तान ने भी कुछ जवाबी कार्रवाई की। अपने कुछ लड़ाकू विमानों को भारत की सीमा में भेज दिया, लेकिन भारतीय वायुसेना के जांबाज भी अलर्ट थे, जिन्होंने उड़ान भरने में देर नहीं की और पाकिस्तान के विमानों को वापस खदेड़ दिया। इस जंग में बस नुकसान ये हुआ कि MiG-21 में सवार विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का प्लेन क्रैश हो गया और वो पाकिस्तान की सरहद में जा गिरे। उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था। अब तक पुलवामा के जख्मों से कराह रहा ये देश अभिनंदन के लिए दुखी हो पड़ा, लेकिन भारत के दबाव के आगे पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और अभिनंदन की वाघा बॉर्डर पर ससम्मान वतन वापसी हुई। कैसे हुए थे अभिनंदन रिहा? भारत के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से बना दबाव। यूएन में भी गूंजा था मुद्दा। भारत के सपोर्ट में आए थे अमेरिकी और अन्य देश। तत्कालीन पीएम इमरान खान ने संसद में अभिनंदन की रिहाई का ऐलान किया। 1 मार्च 2019 को अमेरिका और अन्य देशों के दबाव की वजह से पाकिस्तानी सेना ने भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा कर दिया। पुलवामा मसले पर जहां देश के अंदर सियासत की कोशिश की गई, तो वहीं जांच के बाद यह साफ हो गया कि पुलवामा हमले में पूरी तरह से पाकिस्तान का हाथ था। पाक के नापाक मंसूबे एक बार फिर से दुनिया के सामने आ गए और उसे फजीहत झेलना पड़ी। इस पर भारत ने भी कई बड़े फैसले करते हुए पाकिस्तान से सभी व्यापारिक रिश्ते खत्म कर लिए थे। दुश्मनी तो दोनों देशों के बीच बहुत पुरानी है, लेकिन पुलवामा के बाद आई तल्खी ने रिश्तों को और कमजोर कर दिया। बहरहाल 14 फरवरी का दिन हमेशा याद किया जाएगा पुलवामा हमले में शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों के लिए, जिनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। भारत ने उनकी शहादत का ऐसा बदला दिया कि दुश्मन देश उसे याद कर आज भी थर्राता है।